हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 कि हम बेहतरीन जनरल मैथ्स का 8 क्वेश्चन का जो है आपको वीडियो सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आपका लेक्चर 10 है बाबू। जो सब न्यू व्यूअर्स हैं, यदि वह 9 लेक्चर तक नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। आप 1 से लेकर 9 तक टोटल 72 सवाल, मोस्ट एक्सेप्टेड सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा किसमें, बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जामिनेशन में। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक नाव स्थिर जल में, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर की गति से यात्रा कर सकती है यदि धारा की गति आपको 4 किलोमीटर पर आवर है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। पहला ऑप्शन है बाबू 4 घंटे है। दूसरा ऑप्शन है बाबू आपका 3 घंटे। तीसरा आपका है 6 घंटे। चलिए 6 घंटे। डी ऑप्शन है बाबू उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक की बात कर रहा है। लास्ट ऑप्शन है बाबू इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी राइट डाउन कीजिए बाबू अच्छा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा विजिबल हो रहा है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है एक नाव स्थिर जल में कितना कह रहा है 13 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है बाबू, डिस्टेंस आपको जाना है कितना, 68 किलोमीटर जाना है। ठीक, स्पीड कितना चाहिए, अनुकूल में ऐड करना पड़ेगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो 13 + 4 कितना होगा, 13 + 4 करना पड़ेगा। 68 बटे कितना हो जाएगा बाबू 17, 17 चौका 68, यानी 4 आवर्स जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेहतरीन सवाल था। आप लोग भी बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को लिखते हैं बाबू सर्वप्रथम, देन सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 देखिए, कह ए कोमा बी और सी एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर
सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है बी और सी, बी और सी उस कार्य को, बी और सी उस कार्य को, उस कार्य को 20 दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को, ए अकेले, ए अकेले उस कार्य को, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में, उस कार्य को कितने दिनों में, कितने दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। चलिए आपके पास 5 ऑप्शन भी है बाबू, 5 ऑप्शन भी गिवन है। पहला है 40, फर्स्ट ऑप्शन 40 डेज, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका 45 डेज, थर्ड ऑप्शन जो है आपका 60 डेज, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, करके बहुत ही इंजॉय आएगा आपको। देखिए सर्वप्रथम क्या कह रहा है कि ए और ए कोमा बी और सी एक साथ एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 15। सपोज कीजिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में कर रहा है। और बी और सी उस कार्य को 20 डेज में करता है। बी प्लस सी कितने डेज में करता है? 20 डेज में करता है। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सर्वप्रथम तो आपको टोटल वर्क कितना है ये फाइंड करना है, और उसकी एफिशिएंसी आपको मालूम करनी है। तो टोटल वर्क के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 15 चौका 60 और 20 दिया 60। यहां से पता चल गया कि बीसी की एफिशिएंसी कितना है? 3, और इसका ए का 1 है। तो यहां से ए द्वारा कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क कितना? 60, और ए की एफिशिएंसी है 1, तो कितना हो गया? 60 डेज में जो है ए जो है उस काम को करेगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन सवाल था टाइम एंड वर्क से बाबू, बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं बाबू, तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रोम्बस से क्वेश्चन लिए हैं, समचतुर्भुज से बाबू। क्वेश्चन 3 का रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? का क्षेत्रफल जो है क्या है? क्षेत्रफल क्या है ये कह रहा है। क्षेत्रफल निकालना है। कंडीशन आपको दिया हुआ जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर और एक विकर्ण, और एक डायगोनल जो दिया हुआ है, एक विकर्ण की बात कर देगा तो एक विकर्ण 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन भी 5 आपके पास है बाबू। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 432, बी दिया हुआ है 864, सी दिया हुआ है बाबू 1080 दिया हुआ है, और डी में दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में से इनमें से कोई नहीं। चलिए इस सवाल को बाबू सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आपको करके बहुत ही इंजॉय आएगा। कीजिए इस सवाल को बाबू, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग भी कीजिए। करा एक समचतुर्भुज पहले बना लीजिए, ड्रॉ कर लेते हैं एक समचतुर्भुज बाबू। एक समचतुर्भुज यदि ड्रॉ करते हैं, इसका सब साइड तो इक्वल होता है समचतुर्भुज का, और डायगोनल जैसे सपोज कि जिसको ए मानते हैं, बी सी डी, डायगोनल कितने पर कट कर रहा है बाबू?
90 डिग्री पर कट करता है डायगोनल्स। यदि कहता है एक भुजा 30 है बाबू, एक 30 दिया हुआ भुजा, डायगोनल कितना दिया हुआ 36, तो ये हो जाएगा 18, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। आपको D2 डायगोनल चाहिए, D1 तो दिया हुआ है, D2 चाहिए। D2 के लिए निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। चलिए यहां O मान लेते हैं BOC में। यदि सपोज कीजिए हमको OC ज्ञात करना है, OC यहां से, ये कितना हो जाएगा 300 का स्क्वायर 900 और 18 का स्क्वायर 324। यहां से देखिए 900 में से 324 को माइनस कीजिए बाबू, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, यानी 24 का स्क्वायर रूट। टोटल यदि हम AC निकालेंगे तो इसका दुना हो जाएगा, यानी ये भी आपका 24, ये भी 24। तो यहां से क्लियर हो गया D1 का वैल्यू कितना 36, D2 का आपका निकल गया 48। तो यहां से एरिया बराबर होता है, समचतुर्भुज का एरिया बराबर 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2 होता है। बहुत अच्छा, चलिए 1/2 बाबू, D1 कितना 36, D2 कितना अभी निकाले हैं 48, करिए कितने बार में 18। बहुत अच्छा है, 18 गुना 36। अब देखिए 88 कितना 64, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 864 जो है एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन 3 मस्त लगा बना करके। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, अच्छा से राइट डाउन कर लीजिए। देखिए मेंस्ट्रुएशन के टाइप वाले सवाल में आपको फार्मूले को याद रखना पड़ेगा और सही कॉन्सेप्ट कि समचतुर्भुज का डायगोनल कितने डिग्री पर कट कर रहा है, समचतुर्भुज की चारों साइड इक्वल होता है, क्या क्षेत्रफल होता है उसका, क्या परिमाप होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे बाबू, पहले तो राइट डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 करा प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए रमन किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है 24 दिनों में पूरा करता है। 18 दिनों में काम को पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, कितने घंटे काम करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बाबू 8, सेकेंड ऑप्शन है बाबू 10, थर्ड ऑप्शन है बाबू 12। बहुत अच्छा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। चलिए बाबू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, करके देखिए होता है कि नहीं। क्वेश्चन को रीड कीजिए केयरफुल्ली। कह रहा है प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए रमन किसी काम को 24 डेज में पूरा करता है। 18 दिनों में काम को पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितना घंटे काम करना पड़ेगा। चलिए बाबू 6 घंटे काम करते हुए रमन किसी काम को कितने घंटे में बाबू कर रहा है 24 में, तो 6 गुना 24। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है 18 दिनों में काम को पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। 18 डेज है और प्रतिदिन कितने घंटे, तो x 6 18 हो जाएगा, 3 8 है 24, यानी x बराबर कितना 8 आवर जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि रमन किसी काम को कितने दिन में कर रहा है
24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 18 दिनों में काम को पूरा करने के लिए उसको 8 घंटे प्रतिदिन वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन ए जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू 5वां क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 जो है आपके स्क्रीन, चलिए क्वेश्चन 5 को राइट डाउन करते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन 5 देखिए लिख रहे हैं, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये है, 650 रुपये है, तथा कह रहा है तथा ग्राहक उस वस्तु के लिए 585 रुपये का भुगतान करता है। चलिए क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करते हैं बाबू। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 650 रुपये, तथा ग्राहक उस वस्तु के लिए 585 रुपये का भुगतान करता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमपी कितना दिया हुआ है 650 पर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट हमको मालूम करना है, तो 100 माइनस डी बटे कितना 100, और आपका एसपी कितना दिया हुआ है 585। चलिए डी का वैल्यू निकालिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 पंच 65, 5 दूना 10, 13 से 13 चौका 52 और 13 पंचा 65। 100 माइनस डी बराबर कितना बाबू 90, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 10%। 10% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टोटल 8 क्वेश्चन है बाबू। चलिए 6ठे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए 6 क्वेश्चन की यदि बात कर देंगे, करा जब किसी संख्या के 30% से 40 घटाया जाता है, 40 क्या करते हैं घटाया जाता है, परिणाम 50 प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। परिणाम कितना होता है 50 प्राप्त होता है। संख्या का मान क्या है, संख्या का मान क्या है। चलिए आपके पास ऑप्शन है बाबू। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 150, सेकेंड ऑप्शन है बाबू 180 दिया हुआ है, थर्ड 300 दिया हुआ है, और आपका फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। विजिबल हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कहा जब किसी संख्या में से 30% से 40 घटाया जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। संख्या का मान, संख्या x में से 30%, 30 गुना कितना 100 माइनस 40 कितना प्राप्त होता है 50। 0 से 0 कैंसिल आउट बाबू, 3x बराबर कितना 10, 40 उससे हट जाएगा, पॉजिटिव होगा तो 50 और 40 90 हो जाएगा। 3 से कितना 30 दिया 90, x बराबर कितना बाबू 300, तो संख्या कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 7 क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बाबू। चलिए 7 क्वेश्चन हम रेशियो से लिए हैं और बेहतरीन सवाल है। कह रहा है यदि बी रेशियो ए बराबर 2:3 और ए रेशियो सी बराबर 5:7 है,
तब कह रहा है तब ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी कितना है, कितना है ये ज्ञात करना है। चलिए बाबू, पहला ऑप्शन आपके पास है 25:26। सेकेंड ऑप्शन है बाबू 25:36। सी में है 25:31। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रेशियो का सवाल है बाबू, इजी क्वेश्चन होता है। यहां से सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि बी रेशियो ए बराबर 2:3 और ए रेशियो सी बराबर 5:7 है, तब ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी कितना होगा। तो सबसे पहले ए बी सी फाइंड कर लेते हैं, या बी ए सी के ऑर्डर में। ये 2:3 है बाबू, ये 5:7 है, तो यहां 3, ये 5। क्लियर हो गया। ये 10:15:21 हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी देखिए कितना है, ए प्लस बी कीजिए, 15 10 कितना हो जाएगा 25 रेशियो। बी प्लस सी देखिए, बी प्लस सी कितना है बाबू 21 10 31, यानी 21 रेशियो कितना हो जाएगा 31। इस सवाल का राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था रेशियो का, बशर्ते आपको ए और बी हम कैसे फाइंड किए ये आपको निकालने के लिए होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू। चलिए क्वेश्चन हम बात कर देंगे 8, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 को यदि केयरफुली से आप देखिएगा, क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं, करा यदि आर की आय, यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, 30% अधिक है, 30% क्या है अधिक है। और कह रहा, और क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, तो आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिए कितना आपको आंसर आ रहा है बाबू। पहला ऑप्शन है बाबू 50, सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका 10, थर्ड ऑप्शन है 56, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है और क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, तो आर की आय पी की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं पी क्यू आर को। आर की आय जो है क्यू की आय से कितना 30%, यदि क्यू 100 है तो ये 130 हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है क्यू की जो आय है पी की आय से 20% अधिक है, यदि इसको 100 मानते हैं तो क्यू कितना होता है 120। ठीक, आर की जो आय है क्यू की आय से 30% अधिक है, यहां पर लिखने में गलती होगा, देख लीजिए अच्छा से। आर की जो है क्यू की आय से कितना 30%, क्यू है 100 तो आर कितना 130 हो जाएगा। और क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, पी कितना है 100 तो क्यू कितना हो जाएगा 120, ये 100 ये 120। चलिए यहां से पी क्यू आर का रेशियो फाइंड हो जाएगा। पी क्यू आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 4 जीरो बाबू, ये 12 पर कितना 3 जीरो, 12 और 13 156 पर 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए सबसे। अब आप देखिए ध्यान से, देखिए आर की जो आय है, आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहां से 100 का कितना प्रतिशत हो गया 56,
तो 56% यह अधिक हो जाएगा बाबू। तो 56% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, इजी सवाल था बाबू। यहां से आपको डायरेक्ट जो है पता चल गया 100 से 156, 56% क्या है, अधिक है बाबू, वही पूछ रहा है। तो आज की क्लास में हम टोटल 8 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और ये लेक्चर आपका 10 है बाबू। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको करके बहुत ही मजा आया। यदि आप इस तरह के बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जनरल मैथ्स का तैयारी करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। तो कल की क्लास जुड़ना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।